बुद्ध ने क्यों कहा था चौथी पत्नी ही देती है अंत तक साथ? गौतम बुद्ध का कहना था कि हर पुरुष की 4 पत्नियां होनी चाहिए। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। बुद्ध के प्रारंभिक उपदेश वाले 32 आगम सूत्रों में से एक में इस कहानी का जिक्र है। बुद्ध ने सुनाई 4 पत्नियों की कहानी। एक आदमी की 4 पत्नियां थीं। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जहां एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता था। समय बीतने पर वो व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसे अपनी मौत करीब दिखने लगी। जीवन के अंत में वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पत्नियों को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी जहाँ मैं अपनी मृत्यु के बाद जाऊँ? उसे उम्मीद थी कि उसकी पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। अलविदा मेरे प्रिय। इसके बाद बीमार पुरुष ने अपनी दूसरी पत्नी को बिस्तर के पास बुलाया और मौत के बाद के सफर पर साथ चलने की विनती की। उसने कहा, मेरी प्यारी दूसरी पत्नी, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है। कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हें दृढ़ता से थामे रखा। मेरी प्रिय, मेरे साथ दूसरे सफर पर चलो। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है। मृत्युशैया पर लेटे हुए पुरुष ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी अपने साथ चलने को कहा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह तीसरी पत्नी ने भी उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। जब तीनों पत्नियों ने उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुसरण करने से इनकार कर दिया, तब उसे याद आया कि उसकी एक और पत्नी है, उसकी चौथी पत्नी, जिसकी उसने ज्यादा परवाह नहीं की थी। चौथी पत्नी के साथ उसने हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया था और हमेशा उसे दुकारा था। पुरुष ने सोचा कि अगर वो अब उससे अंतिम सफर पर साथ चलने को कहता है तो वो निश्चित रूप से मना कर देगी। हालांकि वो इतना ज्यादा डरा हुआ था और अकेलापन महसूस कर रहा था कि उसने अपनी चौथी पत्नी से भी दूसरी दुनिया में साथ चलने की गुजारिश की। चौथी पत्नी ने अपने पति के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। पति के अनुरोध करने पर चौथी पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, कुछ भी हो। मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। इन 4 पत्नियों का क्या है मतलब? गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या पति होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। हम पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में नहीं ले जा सकती है। दूसरी पत्नी हमारे भाग्य, भौतिक चीजों, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। जीवन के अंत में ये चीजें मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं कर सकती। हमारे भाग्य ने जो भी इकट्ठा किया है, उसे हमें छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय भी हमारे हाथ खाली होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ हमारे नाते रिश्तेदारों से है। ये हमारे माता पिता, बहन और भाई, सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज की तरह है। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं।
मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। जब हम गहराई से यह पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।